ये 10 तस्वीरें महायुद्ध के 8वें दिन की तबाही की गवाही खुद दे रही हैं। अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। कहीं होटल पर ड्रोन से हमला हुआ है, विमान में आग लगी। लेबनान की तस्वीरें आप देखिए। इसके अलावा इराक का बसरा, जहां पर यूएस कंपनी के मुख्यालय पर अटैक होता है। इसके अलावा बगदाद की तस्वीरें आप देखिए, मिसाइलों से कहीं पर हमला हो रहा है। ईरान भी बमबारी कर रहा है, इजराइल ने रॉकेट दागे हैं। जॉर्डन की तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से वहां पर तबाही मची है। ईरान ने थाट तबाह किया है, ईरानी मिसाइल तबाह हुई है। तेल अवीव की तस्वीरें आप देख लीजिए और किस तरीके से ईरानी मिसाइल ने जो है यहाँ पर हमला किया है। तो यहाँ पर जो ये 10 अलग अलग तस्वीरें हैं, ताज़ा स्थिति क्या है, मौजूदा हालात क्या हैं, किस तरीके से यहाँ पर ये जो युद्ध है ये और भड़क रहा है और सिर्फ तबाही का मंजर है। अलग अलग इलाके हैं लेकिन तस्वीर एक सी है, तस्वीर तबाही की है। दुबई में अमेरिकी बेस पर ईरान का हमला। ईरान ने अमेरिकी बेस पर दागी मिसाइलें। बड़ी जानकारी वॉर ब्रेकिंग के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दुबई में अमेरिकी बेस पर ईरान ने हमला किया है। ईरान ने अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी हैं। तो देखिए कि कैसे ईरान यहां पर पलटवार कर रहा है और दुबई में अमेरिकी बेस पर ये ईरान ने हमला किया है। आप देखिए कि कैसे लोग यहां पर भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें परेशान करने वाली है। और आप देखिए कि कैसे धमाका दुबई में होता है, जोरदार धमाका होता है। लोग कुछ समझ भी नहीं पाते हैं, भागने लगते हैं अपनों के साथ। अफरा तफरी का माहौल होता है। आप देखिए कि कैसे ये दुबई में अमेरिकी बेस ये बताया जा रहा है जिस पर ईरान ने हमला किया है। ईरान ने अमेरिकी बेस पर कई मिसाइलें दागी, जिसके बाद आग वहां पर लग जाती है। आप देखिए कि किस तरीके से आग लगी हुई है। और ईरान ने इससे पहले भी एक साथ कई मुल्कों पर हमला किया था, लेकिन दुबई में भी इसकी आज पहली है। दुबई में भी हमने देखा कि जगह जगह पर ईरानी मिसाइलें गिरती हैं। और अब ये ताज़ा तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जानकारी ये मिली है कि अमेरिकी बेस पर ईरान ने मिसाइलें दागी, जिसके बाद जोरदार धमाका होता है। सऊदी अरब ने ईरान की 2 मिसाइलों को मार गिराया है। एयरपोर्ट के पास मार गिराई गई बैलिस्टिक मिसाइल। प्रिंस सुल्तान एयरपोर्ट पर ईरान का मिसाइल हमला। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सऊदी अरब ने ईरान की 2 मिसाइलों को मार गिराया है। दरअसल एयरपोर्ट के पास ही ये बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया गया है। प्रिंस सुल्तान एयरपोर्ट पर ईरान ने मिसाइल हमला किया था, जिसको नाकाम किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। अमेरिकी कंपनी में आग लगी हुई है और धुएं का गुबारा आप देख सकते हैं। इस बीच ताज़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा दें कि सऊदी अरब ने ईरान की 2 मिसाइलों को मार गिराया है। दरअसल बैलिस्टिक मिसाइलें एयरपोर्ट के पास मार गिराई गई हैं। जानकारी ये भी मिली है कि ईरान ने जो ये मिसाइल हमला किया था, उसके बाद किस तरीके से यहाँ पर मिसाइलों को मार गिराया गया है और कहीं पर कामयाबी मिल रही है तो कहीं पर काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। अलग अलग तस्वीरें इस बीच सामने आ रही है। जो ये ईरान इजराइल का युद्ध है ये और बढ़ रहा है। जैसे जैसे दिन आगे बीत रहे हैं ये युद्ध और ज़्यादा आक्रामक होता नजर आ रहा है। तो सऊदी अरब ने ईरान की 2 मिसाइलों को मार गिराया है। आपको बताएं, इसके अलावा प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो ईरान का अगला लीडर वेनेजुएला की तर्ज पर चुनेंगे। ट्रंप ने यह धमकी भी दी कि ईरान से कोई समझौता नहीं होगा, ईरान को टोटल सरेंडर करना होगा। क्या ट्रंप टावर को उड़ा देगा ईरान? ईरान और अमेरिका में जंग, किस मोर्चे पर कितना नुकसान? तेहरान से खाड़ी तक किसे कितना झटका? ईरान का ड्रोन अजरबैजान में नक्चीवान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास गिरकर फट गया। धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई। इस हमले के बाद राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव आग बबूला हो गए। इजराइल ने ईरान के खिलाफ फिर बड़े हमले को अंजाम दिया।
तेहरान और कराज में जोरदार धमाके के बाद आसमान सफेद और काले धुएं से भर गया। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने खाड़ी में उत्तरी हिस्से में एक अमेरिकी तेल टैंकर को निशाना बनाया और चेतावनी दी कि जंग के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान का ही कब्जा रहेगा। अमेरिका और इजराइल अब तक 2000 मिसाइलों से 2000 से ज्यादा टारगेट को हिट कर चुके हैं, जबकि इसके मुकाबले ईरान ने 2500 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन अटैक करके कई सौ ठिकानों पर हमले किए। दावा है कि जंग में अमेरिका 200 से ज्यादा टॉमहॉक, हाइमार्स और जेडैम जैसी घातक मिसाइलों का इस्तेमाल कर चुका है। जवाब में ईरान ने फतेह और जुल्फिकार जैसी 600 मिसाइलों से पलटवार करके चौंका दिया है। अनुमान है कि इस जंग में अमेरिका और उसके सहयोगियों को हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, जबकि ईरान सस्ते ड्रोन और मिसाइलों के सहारे कम लागत में पलटवार कर रहा है। एक टॉमहॉक क्रूज मिसाइल पर अमेरिका को 12 से 16 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। हाइमार्स गाइडेड रॉकेट पर करीब 1.2 से 1.7 करोड़ रुपए खर्च आते हैं। जेडैम स्मार्ट बम पर लगभग 25 लाख से 1 करोड़ रुपए तक खर्च होता है। इसके मुकाबले ईरान फतह 110 मिसाइल पर लगभग 1 से 2.5 करोड़ रुपए खर्च करता है। जुल्फिकार मिसाइल की लागत करीब 1.5 से 4 करोड़ रुपए मानी जाती है, जबकि शाहिद ड्रोन सिर्फ 15 से 40 लाख रुपए में तैयार हो जाता है। तेहरान से लेकर खाड़ी तक हर मोर्चे पर धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। कहीं मिसाइलें आसमान चीर रही है तो कहीं ड्रोन हमले नए मोर्चे खोल रहे हैं। इसराइल में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। मिसाइल हमलों के खतरे को देखते हुए कई शहरों में सायरन बजते ही लोग बंकरों की तरफ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। इजरायली सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम को लगातार एक्टिव रखा है और सरकार का कहना है कि ईरान के हर हमले का जवाब उसे उसी भाषा में दिया जाएगा। यरूशलेम में लगातार बज रहा है युद्ध का सायरन। इजराइल पर ईरान ने की मिसाइलों की बारिश और इस बीच बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, इजराइल यहां पर श्रीलंका बंदरगाह पर फंसा ईरानी नौसैनिक जहाज, ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। श्रीलंका बंदरगाह पर ईरानी नौसैनिक जहाज फंसा हुआ है। इंजन खराब होने की वजह से ये ईरानी जहाज फंसा हुआ है। सुरक्षा के चलते श्रीलंका ने जहाज को कब्जे में लिया है। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वॉर ब्रेकिंग के जरिए श्रीलंका बंदरगाह पर ईरानी नौसैनिक जहाज फंसा हुआ है और श्रीलंका ने एहतियातन इसे कब्जे में लिया है। जानकारी ये मिली है कि इंजन खराब होने की वजह से ईरानी जहाज फंसा हुआ है और सुरक्षा के चलते श्रीलंका ने जहाज को अपने कब्जे में लिया है। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, ईरानी जहाज ये फंसा हुआ है। श्रीलंका ने सुरक्षा के चलते इस जहाज को कब्जे में लिया है और जानकारी ये मिली है कि कुछ खराबी आ गई थी, इंजन में खराबी आ गई थी, जिस वजह से ये जहाज जो है वो फंसा हुआ है। तो आप देखिए, श्रीलंका बंदरगाह पर ईरानी नौसैनिक जहाज और इसमें काफी लोग भी मौजूद थे। इजराइल में एक दिन ऐसा नहीं गुजर रहा जब ईरान उस पर मिसाइल ना दाग रहा हो। इसी भीषण हालात से सीधे इजराइल के तेल अवीव से देखिए न्यूज़ 18 इंडिया के रिफत अब्दुल्ला की रिपोर्ट। लगातार सायरन बज रही है। मैं टेल अवीव में हूं, आप देख सकते हैं। अभी सुबह हुई है लेकिन फिर से ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक्स लॉन्च किए जाते हैं। ये सुन सकते हैं आप, बार बार जो है मिसाइल अटैक ईरान की तरफ से लॉन्च किया जा रहा है।
यरूशलेम में लगातार बज रहा है युद्ध का सायरन। इजराइल पर ईरान ने की मिसाइलों की बारिश, इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यरूशलेम में लगातार युद्ध का सायरन बज रहा है। इजराइल पर ईरान ने की मिसाइलों की बारिश, इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा। तो देखिए, यहां पर ईरान के अपने दावे हैं, इजराइल के अपने दावे हैं, लेकिन अब ईरान इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा है। इस बीच यरूशलेम में लगातार सायरन बज रहे हैं, लोग बंकरों में भी जा रहे हैं। तो देखिए, युद्ध का ये सायरन है और ये जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही है परेशान करने वाली है, चौंकाने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से नुकसान हो रहा है, नुकसान इजराइल को भी पहुंच रहा है। ईरान को तो नुकसान हुआ ही है, लेकिन ईरान झुक नहीं रहा है, ईरान रुक नहीं रहा है, ईरान पलटवार कर रहा है, ईरान और आक्रामक हो चुका है। ऐसे में आप देखिए कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि युद्ध और भड़केगा। ईरान ने मिसाइलों की बारिश कर दी है, यरूशलेम में युद्ध का सायरन बज रहा है और हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। इस बीच जो अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है कि किस तरीके से इजराइल पर ईरान ताबड़तोड़ पलटवार कर रहा है और आप देखिए कि ये युद्ध का सायरन भी बज रहा है। ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को युद्ध में 10 में 15 नंबर। ट्रंप ने कहा कि ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है और ईरान की संचार व्यवस्था खत्म हो चुकी है। देखिए, ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है। बड़ा दावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, ईरान की संचार व्यवस्था खत्म हो चुकी है। तो देखिए, ईरान पर ट्रंप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, ईरान की वायुसेना खत्म हो चुकी है। तो क्या क्या खात्मा हो चुका है? ईरान के नेता खत्म हो चुके हैं, क्योंकि प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज निशाने पर थी। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि अमेरिका को युद्ध में 10 में 15 नंबर, ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और देखिए कि ये बड़ा बयान ईरान को लेकर के कह रहे हैं कि कितना नुकसान यहां पर ईरान को पहुंचाया गया है। By the way, in Iran we're doing very well. Somebody said, how would you score it from 0 to 10? I said, I'd give it a 12 to a 15. Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. Their air force is wiped out entirely. देखिए, ट्रंप हर रोज नई नई धमकियां देते रहते हैं, ईरान को तबाह करने की बात करते हैं। आपको युद्ध के इन 8 दिनों की ताजा हम आपको जो बयानबाजी हुई है 8 दिनों में अब तक, वो आप देखिए। Hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities. Ayatollah Khamenei is dead. Right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks. I once again urge the Revolutionary Guard, the Iranian military, to lay down your arms and receive full immunity or face certain death. Iranian Revolutionary Guard, the military and the police, to lay down their arms. They're only going to be killed. It's announced that we knocked out 9 ships plus their naval, literally minutes. Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आप सुन रहे थे, जो अलग अलग बयान उनके सामने आए हैं इन 8 दिनों में, वो आपने सुने। उन्होंने बड़ा दावा किया है। दावा उन्होंने ये किया है कि किस तरीके से ईरान का खात्मा हो रहा है। ईरान में जो प्रमुख नेता है वो मारे गए हैं, वहां पर बड़े बड़े बेसिस तबाह हो चुके हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि इस युद्ध में अमेरिकी सेना को, अमेरिका को 10 में से 15 नंबर। इस बीच आपको बताएं कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 8 दिन से जारी युद्ध का असर अब दुनिया पर दिखने लगा है। ईरान के पड़ोसी पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल का संकट खड़ा हो चुका है। मिडिल ईस्ट में संकट को देखते हुए पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों के दामों में 55 रुपए प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी कर दी है। बढ़े हुए दाम पाकिस्तान में लागू हो चुके हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल पंप पर तेल लेने के लिए लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। तो देखिए कि महायुद्ध की वजह से अब पाकिस्तान में तेल 55 रुपए महंगा हो चुका है। तो जो ये युद्ध चल रहा है 8 दिनों से, इसका असर दुनिया पर दिखने लगा है। पाकिस्तान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाहौर की आप देखिए कि लाइन लगी हुई है।
दरअसल पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल का संकट खड़ा हो चुका है और पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों के दामों में 55 रुपए प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी कर दी है। बढ़े हुए दाम पाकिस्तान में लागू भी हो चुके हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल पंप पर तेल लेने के लिए लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। आप ये समझिए कि एक झटके में 55 रुपए पेट्रोल डीजल पाकिस्तान में महंगा हो चुका है। ऐसे में लोगों में डर भी है और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस वक्त किस हाल में है, खस्ता हाल है, ये पूरी दुनिया को मालूम है। वहां पर लोग आटे के लिए मोहताज रहते हैं, दाने दाने के लिए मोहताज है। इस बीच देखिए कि उन पर एक अलग मार पड़ी है, युद्ध की मार। और जब भी इस तरीके से युद्ध होता है तो असर तो दुनिया के हर एक मुल्क पर पड़ता है, महंगाई बढ़ती है। अब देखिए कि तेल की कीमतें आसमान छू रही है। पाक में तेल 55 रुपए महंगा हो चुका है और ये बढ़ी हुई दरें लागू हो चुकी हैं। इसके बाद देखिए कि पेट्रोल